दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज एक बार फिर से सार वचन वार्तिक भाग 1 में वचन 49 में बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं कि वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह में अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है, और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की देह का नाशवान होना साफ जाहिर है। और जब यह रूप नाशवान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती आवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेष के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहाँ से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं अख्तियार करते जहाँ से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी का संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिकों से विरोध और ईर्ष्या अख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्मा और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सतनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके जिज्ञासु को पहले पहचान स्थानों की कराई, और फिर इष्ट सत्पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया जो कि सबसे ऊंचा और आखिरी पद है, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई, तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीति पैदा होगी, न उसकी रोज़ बरोज़ तरक्की होगी, न धुर तक पहुँचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर
धोखा खाकर ठहर जाएगा। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफ़ी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह है कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूर्त और तीर्थ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीर्थ कायम था? गरज यह है कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी हैं, नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की है। असल पूजा मालिक कुल की है, जो कि संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतारों और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहाँ वे पैदा हुए हैं, और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहाँ से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तय पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए, और जो पीछे हुए और उन्होंने उनसे सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्त या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा, समाध और झंडा और ग्रंथ आदि में लग गए, और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ, और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भ्रम में अटक गए, और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है जो उनके हुक्म के मुआफिक काम अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्पुरुष राधा स्वामी में पहुँचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं को सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साधु की खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहाँ मिले उनका संग करे, और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीति और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले वास्ता चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से
या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें और तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। यानी पूरे सद्गुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सद्गुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो संतों में सद्गुरु की खोज करना चाहिए। और यह ज़रूरी नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होंगे। संत उसको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में हो या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवें या कोई और जात में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूरत, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। संत महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे वहीं मत्था टेके। और यह भी कहा है कि खुदा ने पैगंबर साहिब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, न आसमान में न ज़मीन में, पर अपने प्रेमी भक्त के हृदय में रहता हूँ। जो मुझको चाहे वहाँ जाकर उनसे मांगे। शेष भाग आगे क्रम से आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। दिव्य कृपाल सदा दयाल।